हाँ तो नमस्कार दोस्तों। कॉलर कटिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले गले के शेप के हिसाब से कॉलर कटिंग करना सिखाता हूँ। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि गले के हिसाब से फ्लैट कॉलर कैसे काटते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करता है, मैंने ये ड्राइंग बनाई है। उसमें ये जो है नेक विड्थ है, आप देख रहे हो ये 3 इंच की, 3 और 3 इधर 6 इंच की नेक विड्थ है। ठीक है, नेक की गले की चौड़ाई। उसके बाद में दोस्तों ये डेप्थ है, ये 3.5 पौने 4 इंच की है, 4 इंच की है। तो इससे क्या होगा, ये 4 इंच का डीप है। और हाँ तो दोस्तों ये नेक की डेप्थ है 4 इंच। ठीक है, और बैक का आपको पता है कि अपन 1 इंच की पीछे की तरफ से ओवरलैप रखते हैं जो पलट के आती है ऊपर। तो ये 1 इंच की ओवरलैप के हिसाब से ये यहाँ आता है। तो उससे क्या है, आप जानते हो ये पीछे बैक की तरफ ये राउंड कॉलर तो ऐसे ही रहती है ना, एकदम ऐसे तो रहती है नहीं सीधी। तो ये राउंड के हिसाब से मैं इसको ये शेप दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ शेप इसका, ऐसे करके ये नेक के हिसाब से ऐसे शेप हुआ। अब कॉलर कटिंग में अपने को क्या करना है, ये नेक विड्थ 6 इंच की है और ये जब राउंड होके आएगी तो ये दोस्तों 3.5 इंच बैक का रह रहा है। तो अपने को ये याद रखना है। और उसके बाद मान लो टोटल कॉलर है जो इसकी ये 18 इंच की। ठीक है, तो ये हुआ शेप। अपने को ध्यान में क्या रखना है, ये 3 इंच की जो ले रहे हैं अपन फ्लैट कॉलर के लिए, ना कि दूसरी कॉलर के लिए। फ्लैट कॉलर के लिए ये अपने को तरीका है वो सबसे बढ़िया है। तो 3 इंच का अपन ये नेक विड्थ हो गई। अब मैं आपको कॉलर का दिखाता हूँ कटिंग। ये आप ले लो पेपर, सिंपल सा तरीका बताता हूँ दोस्तों। उससे क्या है, फ्लैट कॉलर आप कोई सा भी बना सकते हो। तो इस सीधी लाइन ये खींच लेते हैं। उसके बाद अपना नेक विड्थ कितना था, 6 इंच। और राउंड का मैंने कर्व घुमा के जो दिखाया था वो कितना था, 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। उसके बाद ये 9 इंच की कॉलर है, सॉरी 18 इंच की कॉलर है। तो 18 इंच की कॉलर के लिए अपन ये 3.5 ही आगे लगा लेते हैं एक बार। और गले की जो नेक विड्थ मैंने बताई थी उसकी दोस्तों, उसको याद रखना 3.5। ये 3 इंच की नेक विड्थ थी, 3 इंच का निशान लगा दिया। ये फ्लैट कॉलर का फार्मूला है, हर किसी कॉलर का नहीं है। तो ये अपन इसको भी सीधा कर लेते हैं। और ये जो मैंने 3.5 इंच का लगाया था आगे, इसको भी सीधा कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों क्या करना है अपने को, ये जो पॉइंट है 3.5 इंच का, अपन ये यहाँ से जो नेक विड्थ का लिए थे, इसको एकदम से यहाँ से ना घुमा के मैं इसको 1 से 1.5 सूत या 2 सूत भी आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सूत का मैं इसको उठा रहा हूँ, ये कर्विंग के लिए। इससे क्या है, कॉलर का शेप अच्छा रहता है, कहीं भी कॉलर में ऊपर कोना नहीं बनता। और अब दोस्तों क्या करते हैं, ये मैं 1 इंच का यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ। छोटी बड़ी कॉलर होती है उसका कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, ये कर्व दे देना इसको। ये कर्व दे दिया। अब दोस्तों क्या है, अपने को मान लो कॉलर की जो विड्थ है वो अपने को 1.25 इंच रखनी है। तो मैं ये 1.25 इंच पे बराबर मार्क करते जाऊंगा। ये 1.25 इंच का मार्क कर दिए। शेपिंग तो अपनी हो गई। अब अपन 1.25 इंच का ये मार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं। और इसको क्या कर देते हैं अपन, ये अच्छा सा शेप दे देते हैं आगे।
तो ये अपने दोस्तों फ्लैट कॉलर का पैटर्न है। अब मैं इसको आपको काट के दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों फ्लैट कॉलर का पैटर्न, ये देख रहे हो आप। इसको अब आप बना के लगाओ, बिल्कुल सही आएगी। और जब कुर्ते का आला तैयार हो जाता है उसके बाद अपन जो नापते हैं, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा रहता है छोटा बड़ा, तो ये आप आगे से इसको उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे 18 इंच की कर रहे थे अपन, देख लो ये 9 इंच आ रही है, 9 इधर 9 इधर 18। तो ये तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप कॉलर काटो। ये एकदम फ्लैट कॉलर बिल्कुल नेक पे बैठी हुई होगी, जैसे मैं अभी कुर्ता बना रहा हूँ उसमें आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। सपोर्ट चाहिए आपका, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, उसमें बताइए कि कुछ और भी चाहिए तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, कोशिश करूँगा आपको बताने की। धन्यवाद।